समय पहले की बात है। गहरे समुद्र में जलपरियों के राजा का राज्य हुआ करता था। उसकी 6 सुंदर राजकुमारियां थीं, जिन्हें राजा बहुत प्यार करता था। उनमें से सबसे छोटी जलपरी का नाम ईवा था। ईवा सभी की चहेती थी, क्योंकि वह हर समुद्री जीव के बारे में अच्छा सोचती थी। वह भी जरूरत पड़ती थी तो वह खुशी खुशी उनकी मदद कर देती थी, लेकिन यह बात बाकी जलपरियों को अच्छी नहीं लगती थी। राजा ने नियम बनाया कि जो भी जलपरी 18 साल की हो चुकी हो तो वह समुद्र की ऊपरी सतह पर जा सकती है। इस तरह उन्हें समुद्र के बाहर की दुनिया को देखने का मौका मिलता था। एक दिन राजा की 5वीं परी का 18वां जन्मदिन था, तो उसे भी यह मौका दिया गया, जिसे देखकर ईवा के मन में भी समुद्र की सतह पर जाने का मन हुआ। ईवा ने भी अपने पिताजी यानी समुद्र के राजा से समुद्र की सतह पर जाने की इजाजत मांगी। इस पर राजा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि समुद्र की सतह पर जाने के लिए वह अभी बहुत छोटी है। इस घटना के बाद से ईवा को अपने 18वें जन्मदिन का इंतजार रहने लगा। समय बीतता गया और ईवा अपनी दादी से समुद्र के बाहर की दुनिया के बारे में पूछती रहती थी। दादी की कहानियों से ईवा को इंसानों के बारे में भी पता चला। दादी माँ ने ईवा को यह भी बताया कि हमारी उम्र 300 साल होती है और हम मरने के बाद झाग बन जाते हैं। वही जिस परी का दिल नेक और सच्चा होता है उसे आसमान की परी बन अपने साथ ले जाती है और उस जलपरी को भी परी बना देती है। वही इंसानों की उम्र ज्यादा से ज्यादा 100 साल ही होती है। इस प्रकार दादी से रोज वो समुद्र से बाहर की दुनिया के बारे में जानती रहती थी। एक दिन वो घड़ी भी आ गई, जिसका ईवा को कई सालों से इंतजार था। नियम के अनुसार ईवा ने भी अपने जन्मदिन के अवसर पर राजा से समुद्र की ऊपरी सतह पर जाने की आज्ञा मांगी। इस पर राजा आज्ञा देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें डर था कि उनकी इस भोली भाली बेटी को कोई कुछ कर ना दे। तभी वहाँ केकड़ा आता है, जो राजा का मंत्री था। सभी राजा के मंत्री को श्रिम्प कहकर बुलाते थे। वह ईवा का बहुत अच्छा दोस्त भी था। श्रिम्प ने राजा से अनुरोध किया कि वह ईवा का ख्याल रखेगा। वह उसे अपने साथ सही सलामत वापस लेकर आ जाएगा। तब राजा ने उन दोनों को समुद्र की सतह पर जाने का आज्ञा। राजा से आज्ञा लेकर वो दोनों खुशी खुशी समुद्र की ऊपरी सतह की ओर चल देते हैं। जैसे ही ईवा ने समुद्र के ऊपर की दुनिया देखी, वह देखते ही रह गई। उसने वहाँ हवा को महसूस किया। वह हवा ने उड़ते हुए पक्षी देखे, सूरज को देखा। वह यह सब देख ही रही थी कि अचानक उस ओर उन्हें एक बड़ी नाव आती दिखाई दी। उसने दूर से उस पर सवार राजकुमार को देख लिया था। उसे देखते ही ईवा को उस राजकुमार से प्यार हो गया। तभी अचानक समुद्र में तूफान आ गया और राजकुमार की नाव तूफान में फंसकर टूट गई। देखकर ईवा का मन भावुक हो गया और वह तुरंत राजकुमार को बचाने के लिए बढ़ चली। राजकुमार बेहोश हो गया था। ईवा बेहोशी की हालत में उसे समुद्र के किनारे ले आई। समुद्र के किनारे आकर वह राजकुमार को देखने लगी। तभी अचानक वह किसी के आने की आहट सुनाई दी। इस पर वह झट से एक चट्टान के पीछे छिप गई। उसने देखा कि वहाँ कुछ राजकुमारियां आकर राजकुमार के पास रुक गई है और उसे होश में लाने की कोशिश कर रही है। राजकुमार ने होश में आते ही उसके पास खड़ी राजकुमारी से पूछा कि क्या उसकी जान उस राजकुमारी के बचाई
है। तब उस राजकुमारी ने झूठ बोलते हुए हाँ में उत्तर दिया। यह सब ईवा देख रही थी। उसे यह अच्छा नहीं लगा कि राजकुमार की जान बचाने का झूठा श्रेय वह राजकुमारी ले रही है। फिर भी ईवा खुश थी कि राजकुमार की जान बच गई। इसके बाद ईवा वहाँ से निकल कर वापस समुद्र की गहराइयों में अपने महल आ गई। वापस महल आने के बाद उनका मन न कहीं भी नहीं लग रहा था। उसे अब हर पल वह बस राजकुमार की याद सताती रहती थी। तभी वहाँ श्रिम्प आया और उसने ईवा से पूछा कि वह क्यों उदास है। तब ईवा ने उसे पूरी बात बताई। श्रिम्प ने कहा कि यहाँ काले समुद्र की ओर एक डायन रहती है। वह शायद तुम्हारी इस मामले में कुछ मदद कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ईवा किसी भी हालत में राजकुमार को पाना चाहती थी। इस कारण वह बिना कुछ सोचे समझे डायन के पास जाने के लिए चल देती है। डायन ने जैसे ही उसे अपनी गुफा में आते हुए देखा तो जादुई आईने से इसके बारे में पूछा। तब आईने ने बताया कि वह राजकुमारी है जिसका दिल बहुत साफ है। वह बहुत जल्दी आसमान की परी बनने वाली है। जिस दिन वह परी बनेगी उस दिन तुम्हारे पाप की दुनिया और हमारा दुनिया तुम्हारा दोनों का अंत हो जाएगा। डायन ने यह सुना तो उसने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इतने में ईवा डायन के पास पहुंच जाती है और अपने दिल की बात उसे बताती है। इस पर डायन कहती है कि वह उसकी मदद तो कर सकती है, लेकिन जब वह इंसान बनेगी तब उसकी आवाज चली जाएगी। यह सुनकर ईवा कुछ देर सोचने लगी। फिर उसने कहा कि वह राजकुमार के लिए कुछ भी कर सकती है। डायन मन ही मन हंसी और उसने ईवा को एक जादुई शरबत दिया। डायन ने कहा कि जैसे ही वह समुद्र के किनारे पहुंचकर इस शरबत को पिएगी वह इंसान बन। एक गांव में रानी नाम की एक बच्ची रहती थी। उसे कहानी सुनने का बहुत शौक था। वह या तो चुड़ैल की कहानी सुनती थी या परी की कहानी सुनती थी। एक दिन की बात है, वह अपनी माँ से जिद करती है और रानी कहती है, माँ आज मुझे चुड़ैल और परी दोनों की कहानी सुनना है। माँ बोली, लेकिन बेटा दोनों की कहानी एक साथ कैसे? रानी कहती है, मुझे नहीं पता माँ, बस आज आप मुझे दोनों की कहानी सुनाएंगे। रानी जिद पर आ जाती है तो माँ भी हामी भर देती है। अब रात हो जाती है। रानी अपनी माँ को कहती है, माँ मुझे वो पास वाले महल में जो चुड़ैल और परी रहती थी उसकी कहानी सुनना है। माँ बोलती है, तुमको उसके बारे में कैसे पता? रानी बोलती है, माँ मेरी सहेली ने मुझे बताया था। माँ बोलती है, मैं तुमको वो कहानी नहीं सुना सकती। रानी बोलती है, लेकिन क्यों माँ? माँ बोलती है, अगर मैंने तुमको वो कहानी सुनाई तो चुड़ैल और परी दोनों ही यहाँ आ जाएगी, इसलिए मैं वो कहानी नहीं सुना सकती। रानी बोलती है, ऐसे कैसे दोनों एक साथ में आ जाएंगी? वो दोनों तो अलग है ना माँ? माँ बोलती है, अलग हो जाने के बाद भी वो दोनों साथ आ जाएगी। रानी बोलती है, आप मुझे कहानी नहीं सुनाना चाहती इसलिए आप बहाने बना रही हो। आप मेरी कोई बात नहीं मानती माँ। माँ बोलती है, नहीं रानी बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम समझ नहीं रही हो। अगर वो दोनों एक साथ यहाँ आ गई तो वो वापस नहीं जाएंगी। रानी बोलती है, ऐसे क्यों माँ? अगर वो आएंगी तो वापस भी जाना होगा ना माँ उसको? माँ बोलती है, रानी एक बार कहा ना, तुम एक बार में समझ जाया करो। रानी जिद करती है लेकिन माँ नहीं मानती है और रानी को डांट कर सुला देती है। दूसरे दिन रानी अपनी सहेली मुनमुन को कहती है, मुनमुन मेरी माँ ने मुझको वो चुड़ैल और परी वाली कहानी नहीं सुनाई। तो मुनमुन रानी से कहती है, कोई बात नहीं,
मैं सुना दूंगी। रानी कहती है, लेकिन मेरी माँ ने कहा है अगर उनकी कहानी कोई भी सुनता है तो वो दोनों उसके सामने आ जाती है। मुनमुन बोलती है, हाँ सही कह रही थी तुम्हारी माँ। रानी कहती है, फिर तो वो हमें नुकसान पहुँचा है। मुनमुन कहती है, नहीं वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, मैंने उन्हें देखा है। वो तो मुझे बहुत सारी चीजें देती हैं, जैसे खिलौने, नए कपड़े और जो भी मांगो। रानी कहती है, मुनमुन कहती है, हाँ रानी। रानी कहती है, फिर माँ ने ऐसा क्यों कहा? मुनमुन कहती है, क्योंकि पहले ऐसा ही था, वो दोनों बहुत बुरे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं और वो दोनों ही बहुत अच्छी हैं। रानी कहती है, क्या तुम सच कह रही हो मुनमुन? मुनमुन कहती है, हाँ रानी, चलो अब मैं तुमको कहानी सुनाती हूँ। और मुनमुन रानी को उनकी कहानी सुनाना शुरू करती है। और कहानी खत्म होते ही चुड़ैल और परी दोनों उनके सामने आ जाती है। रानी दोनों को देखकर डर जाती है। चुड़ैल के बड़े बड़े दांत देखकर तो रानी उसके पास भी नहीं जाती है, लेकिन रानी को परी बहुत अच्छी लगती है। रानी हमेशा परी के पास जाती है। चुड़ैल को रानी की इस बात से बहुत दुख होता है। चुड़ैल रानी को प्यार करती है, लेकिन वह उसके पास नहीं आती। लेकिन एक दिन चुड़ैल कहती है, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मेरे पास क्यों नहीं आती हो? अब चुड़ैल रानी को कुछ नहीं बोलती है। परी भी रानी को समझाती है कि चुड़ैल बहुत अच्छी है, लेकिन रानी नहीं मानती। एक दिन रानी के घर में आग लग जाता है और उस समय परी रानी के पास नहीं होती है, लेकिन चुड़ैल वहाँ होती है। चुड़ैल रानी के घर की आग बुझाती है। तब रानी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह चुड़ैल को कहती है, रानी कहती है, आप बहुत अच्छी हो, लेकिन मुझे ही आपसे डर लगता है। अब मुझे आपसे डर नहीं लगता। चुड़ैल को रानी की बात सुनकर अच्छा लगता है। अब चुड़ैल और परी दोनों रानी को मुनमुन के पास आते हैं और कहते हैं। परी बोलती है, बेटा हम ज्यादा समय तुम लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं, हमें महल वापस जाना होगा, लेकिन तुम लोगों को जब भी हमारी जरूरत हो हमें बुला सकते हो। रानी बोलती है, मैं सबको बताऊंगी कि आप दोनों बहुत अच्छी हो। चुड़ैल बोलती है, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी बात सब सुनेंगे क्या? रानी कहती है, हाँ सबको सुनना पड़ेगा। परी बोलती है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? गांव में चुड़ैल और परी को सब बुरा समझते हैं, लेकिन रानी और मुनमुन उन दोनों के बारे में गांव वालों को बताते हैं तो गांव वालों की आंखें खुल जाती हैं और परी को लोग बुरा कहना बंद कर देते हैं। कहानी से सीख, कहीं सुनी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए जब तक सच्चाई पता ना हो। जैसे चुड़ैल और परी दोनों अच्छी थी, लेकिन लोग उन्हें बुरा समझते। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।